Hi guys, welcome to Gary Academy. Today we will discuss number system. वैसे ये जो भी हम चीज़ें अभी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, ये सभी जो भी मैं पढ़ाऊँगा ये सारी आपको याद होनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको अगर पता होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। वन इज रियल नंबर, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर हम डिस्कस करते हैं या फिर जो भी नंबर हम पढ़ते हैं जनरली उनको रियल नंबर कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि a प्लस आई भी, तो a क्या है? एक रियल नंबर हो सकता है। आई जहाँ पे भी आई दिखता है, आई की वैल्यू क्या होती है? √-1, ठीक है। तो ये क्या होती है कि इमेजिनरी वैल्यू होती है, इसलिए ये जो नंबर होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इस नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ रियल नंबर की बात करेंगे। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। वन इज इरेशनल, सेकंड इज रेशनल, ठीक है। अगर आपको पता हो रेशनल का वर्ड, रेशनल मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना। अगर हम किसी चीज़ का बिहेवियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और किसी नंबर का बिहेवियर यदि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। जैसे कि आपने सुना होगा कि रेशनल पीपल, इरेशनल पीपल। रेशनल पीपल वो जिनका जो बिहेवियर होता है वो आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई हम उसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर कोई भी नंबर इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? रेशनल। इंटीजर जैसे कि 2, 3, 5 कोई भी नंबर है वो रेशनल है। अगर 0.3 क्या वो रेशनल है? हाँ। अगर लेकिन आपने बुक्स में पढ़ा होगा जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सबका सेम ही होता है। हम किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 0.3 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 3/10, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, पहले हम इरेशनल को डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिनका, ठीक है। जिनका जो डेसिमल के बाद, जो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो ना ही तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही वो रिपीटिंग होता है, ठीक है। उसका कोई पैटर्न नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। √7 हो गया। अगर हम बात करें √2 तो √2 को लिखेंगे 1.414 सो ऑन, इस तरीके से लिखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसको हम इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हैं और साथ ही ना ही यहाँ पे कोई हमको पैटर्न ऑब्जर्व होगा। अगर हम बात करें 22/7 की, तो 22/7 में देखोगे 3.142857, 142857, 142857, 142857 आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये तो पता है कि 22/7 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न है, ठीक है। वो पैटर्न क्या है? 142857 रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं होता है। तो ये नंबर जो होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। एक चीज़ याद रखना, जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यदि जैसे हमारे पास √9 है, ठीक है। ये चीज़ें मैं एक और आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक √9 है, तो √9 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। भाई हमने बोला रूट के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं जनरली, तो √9 को अगर हम लिखते हैं तो इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 क्या होता है? √9। तो इसका मतलब कि ये एक रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल, ठीक है। हमको उस नंबर को ओपन करना है, ठीक है। जैसे कि √4 है तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, ठीक है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो सारा अभी मैंने डिस्कस किया। रेशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर मैं बात करता हूँ आपसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, तो जैसे हमारे पास 1.1/5, 1/2, 1/8, या फिर अगर जैसे हमने किसी नंबर को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर है और एक टाइम के बाद वो रिमाइंडर 0 आ जाता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास 1/5 है। अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 0.0 आ जाएगा यहाँ पे। 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब तो हम आगे फर्दर इसको डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग
इसको आप इनफाइनाइट टाइम तक करते जाओगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं 1/3, 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से, 0.0 आ गया, 3 3 या 9, 1 0, 3 3 या 9 1 आता जाएगा, ठीक है। कभी भी ये नंबर ख़त्म नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एक पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ये कि 1/3 को हम 0.333 लिखते हैं, ठीक है, 0.3 बार भी लिख देते हैं, जैसे कि इस तरीके से 0.3 बार, ये रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है। सिमिलरली 22/7 में भी नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये सारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक बिहेवियर है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अगर कोई नंबर है जिसके पैटर्न को या जिसके बिहेवियर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है। और अगर उस नंबर के बिहेवियर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि √2 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं बता दूं √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √2, √3, √4 इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन एप्टीट्यूड में आजकल क्या है कि कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और बेसिक से बेसिक चीज़ों को पूछ लेते हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, वो √2 दे देंगे और 4 डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन √2 का सही है, ठीक है। अगर हम बात करें √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, सो ऑन, इधर -1, -2, -3। अब उन्होंने पूछा है √2, ये एक 1 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। और हम एक 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2। कैसे, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस क्या है 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √2। अगर वो बोलते हैं कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो √3 के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री के एंगल से 1 सेंटीमीटर, और इसको मिला दोगे यहाँ से। देखो √2 ये हो गया, 1 ये हो गया, कितना हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा √3। कैसे हो गया, अंडर √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया √3। √3 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। √4 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए और ये 90 बनाइए, तो ये कितना हो गया √3, और इस तरीके से ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, √4। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में मे बी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पूछते तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कंप्यूटर सिस्टम में हम जनरली काउंट करते हैं 0 से, ठीक है, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें, जनरली बात करें, तो हम काउंट करते हैं 1 से। अगर हमको नंबर ऑफ पीपल्स काउंट करने होते हैं तो हम कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, फिंगर्स काउंट करने होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से। तो जो भी चीज़ काउंटेबल होती है, फिर जो भी नंबर काउंटेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या, ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको इसको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर प्लस जीरो क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स, 0 फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स को समझना, ठीक है। तो इंटीजर्स सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और 0, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, यदि ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 इनफाइनाइट और 0 -1 -2 -3 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब
नॉन नेगेटिव, अब आपसे मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स जो -1 से स्टार्ट होते हैं और माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब बात आती है जीरो की। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, प्लस को हम नहीं लिखते हैं जनरली। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अब बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है ना कोई नंबर। ठीक है, सारे के सारे 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। उन्होंने बोला नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो नॉन नेगेटिव का मतलब है, इसको हटा के सारा कुछ जो भी बचा है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो 0 भी क्या हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया। नॉन पॉजिटिव में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, अप टू माइनस इनफाइनाइट। उन्होंने बोला है नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव छोड़ के जो भी बचा है वो क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 0 के साथ एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आपको समझना होगा। ठीक है, 0 एक ऐसा इंटीजर है जो कि नॉन नेगेटिव में भी काउंट होता है और नॉन पॉजिटिव में भी काउंट होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो जैसे हमारे पास नंबर है 1, अगर मैंने लिखा 1.2, ठीक है, तो 1.2 यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ 1.222 तो ये भी यहीं पे आएगा। तो कहने का मतलब है, एक चीज़ समझना, जो इंटीजर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रियल नंबर होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं 1 से 2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कि 1.2 1.3 इस तरीके से, आगे 1.21 भी हो सकता है, फिर 1.2111 इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 जो काउंटेबल होते हैं वो इंटीजर हो गए। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जो रियल नंबर होते हैं, रिमेंबर इस चीज़ को कि रियल नंबर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आप सभी को LCM HCM वाली वीडियोज़ में फैक्टराइजेशन सिखाए थे। ठीक है, कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो लेटर से हमारे पास एक नंबर है 12, तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 12। वो सारे नंबर्स जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें वो क्या होते हैं, फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टर्स कितने हो गए 12 के, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं हमारे पास 12 के। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ लेटर से 7, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 7। ठीक है, और एक और नंबर ले लेते हैं लेटर से 26, एक नंबर है हमारे पास, तो 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 और क्या हो जाएगा 5 6 7 13 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा। ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए किसके, 26 के। सिमिलरली अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ लेटर से 19, तो 19 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, वो ये कि किसी भी नंबर के यदि फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स f यदि इक्वल टू 2 है तो वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो वो 2 कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। हम कहते नहीं कि प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो एक या फिर अपने आप से डिवाइड हो सके। ठीक है, और यदि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं f ग्रेटर देन 2 हैं, ठीक है, 3 या 4 या 5 सो ऑन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 12 हो गया, 26 हो गया, ये सारे नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या हैं, जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं।
अब आप सोचोगे कि यदि फैक्टर्स लेस देन 2 हैं, डेट इज 1 है, यदि किसी का फैक्टर 1 है तो 1 सिर्फ एक नंबर का फैक्टर होता है, वो है 1, ठीक है। अगर हम 1 का फैक्टर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है डेट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं तो वो क्या है, प्राइम नंबर। फैक्टर्स अगर ग्रेटर देन 2 हैं तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर। और अगर फैक्टर्स लेस देन 1 हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अब हम बात करते हैं डिटेल में प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। लेकिन मैं नोट्स इसलिए लिख रहा हूँ, ये बोर्ड पे इसलिए लिख के समझा रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख पाओ, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो एग्जाम टाइम में, वरना पे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। प्राइम नंबर मैंने अभी बताया जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, या फिर कई बार हम बोलते हैं वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से, ठीक है। तो याद रखना सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं, ठीक है, ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 इज दी ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि केवल प्राइम नंबर है, जो कि इवन है, ठीक है। अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। 3 इज दी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो वो सभी नेचुरल नंबर जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन 2 होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, अभी मैंने बताया था आपको, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये अब मैंने आपको समझाया, आपको समझ आया होगा, ठीक है। आपको सिर्फ इनको समझना है, इनको याद नहीं करना है, इनको रटना नहीं है आपको। और ये भी बेसिक नॉलेज है कि भाई 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते प्राइम नंबर, ना ही 3 से। 1 प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, ठीक है। और 2 इज दी ओनली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्विंस प्राइम क्या होते हैं, ठीक है। ट्विंस प्राइम नंबर वो होते हैं अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग अ डिफरेंस 2, ठीक है। जैसे हमारे पास ए और बी 2 प्राइम नंबर हैं, ए भी प्राइम है और बी भी प्राइम है। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जब मैं बड़े प्राइम से छोटे प्राइम को माइनस करूं तो डिफरेंस क्या आए, 2 आए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3,5 को देखूं तो क्या दोनों नंबर प्राइम है, हाँ। पहली कंडीशन तो ये कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये, जब मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं, वो सभी प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे 7-11 में डिफरेंस 2 होगा, नहीं होगा, डिफरेंस 4 होगा, तो इसलिए ये क्या है, ट्विन प्राइम नहीं है। बाकी ये सारे नंबर्स क्या है, ट्विंस प्राइम है, ठीक है। तो आपको ये नहीं याद करना है कि कौन कौन से नंबर ट्विंस प्राइम है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ट्विंस प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करें को प्राइम नंबर की, तो को प्राइम नंबर वो नंबर 2 और मोर नंबर डेट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पेयर में 2 या 3, 4 कितने, मतलब यहाँ पे 2 का पेयर बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो कितने भी नंबर का सेट हो सकता है, जैसे कि 13, 14, 15 इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2 और मोर नंबर डेट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब क्या है, जैसे यदि मैं 13 के फैक्टर से निकालता हूँ तो 1,13 हो गया, 15 के निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1,3,5,15, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, अगर हम कॉमन देखें तो 1, ठीक है। यही वो कह रहा है, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो हो वो सिर्फ 1 हो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या 1 से कोई अलग कॉमन फैक्टर है, जी नहीं। अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ लेटर से 6 और 12, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 6 और 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अदर देन 1 भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन ये एक को प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन ये एक को प्राइम नंबर होगा। तो को प्राइम नंबर वो सभी नंबर, ठीक है, आ सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स वेयर वी डोंट हैव
कॉमन अदर देन 1, ठीक है, वी हैव ओनली वन कॉमन दैट इज 1, ठीक है। अब हम कोप्राइम में कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एनी टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कोप्राइम। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर मतलब लगातार, ठीक है, जैसे 1 2 क्या होगा, 1 2 या फिर 11 12 या फिर 100 एंड 101, ठीक है। तो 1 2 क्या हो गया, कॉन्जुगेटिव हो गए। और अगर हम इनमें बात करें यहाँ पे कोप्राइम क्या होते हैं, जिनमें फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। यहाँ पे जब हम फैक्टर से निकालेंगे, कॉमन फैक्टर जो निकालेंगे वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली 2 3 हो गया, 11 12 हो गया, जितने भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है, सिर्फ 1 होता है। और अगर किसी का कॉमन फैक्टर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम। सिमिलरली क्या, और हम क्या कह सकते हैं, यदि कोई दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्राइम बोलेंगे, ठीक है। और एनी टू प्राइम नंबर आर सेड टू बी कोप्राइम। यदि दो नंबर प्राइम हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 19, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं, क्योंकि इनका भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा सिर्फ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इफ़ टू नंबर्स हैविंग HCF 1, यही बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ही ये होता है। कोप्राइम का मतलब है इसका, ये आप देख सकते हो, 2 और मोर नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट मीन्स जो उनका HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जो HCF जो होगा उनका वो क्या होगा, 1 होगा। तो यही हो गया, यदि दो नंबर का HCF 1 है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम। जैसे कि 15 और 16, इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि 1 है तो वो क्या हो गए, कोप्राइम हो गए। और हम बात करें यदि व्हेन टू नंबर सेड टू बी कोप्राइम देन LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यदि दो नंबर हमारे पास कोप्राइम है तब उनका LCM क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। यदि आप इनमें से किसी का भी LCM निकालोगे, ये जो एग्जांपल्स हैं, तो इनका जो LCM आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा। जैसे 5 7 का 35 आएगा, 5 × 7, और 23 24 का जो LCM आएगा वो 23 × 24 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप इसको एक बार रीड करना तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन नंबर्स की, ठीक है, फ्रैक्शन की, ठीक है। तो फ्रैक्शन जनरली होता क्या है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है और आपने उसमें से एक हिस्सा ले लिया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। लेटर से मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, और उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो एक स्लाइस लेटर से ये वाला पार्ट आपने ले लिया, तो दिस इज 1/4 पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कि किसी यानी कि एक कंप्लीट नंबर से किसी एक पार्ट को निकाल लेना, ठीक है, या फिर कि कोई कंप्लीट हमारे पास कोई कंप्लीट थिंग है, कोई भी कंप्लीट चीज़ है, उसमें से किसी एक पार्ट को निकाल लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन। अब हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन आप डेफिनेशन देख सकते हो। नंबर फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शन एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यदि Q 0 होगा तो वो नंबर क्या होता है, हो जाएगा इनफाइनाइट। लेटर से अगर मैं कोई नंबर लिखा 1/0 तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से नहीं लिखते, 0 में नहीं होता है, ठीक है। और 1 लिख सकते हो आप, कोई भी नंबर, जैसे लेटर से 7, तो आप बोलोगे कि 7 की फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 7/1 लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप्स की, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कुछ टाइप्स की बात करते हैं, जैसे कि यूनिट फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। आपको पता है जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। P/Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यदि कहीं पे न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। यदि कहीं पे न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/3, 1/4, तो ये क्या हो गए, यूनिट फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं यदि न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन होती है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा वैसे समझाता हूँ। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये 0 पॉइंट समथिंग आता है, अगर ये 0 है, डेसिमल के पहले 0 है, तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर, याद रखना। क्योंकि अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि ऐसा है
तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, कभी भी 1 पॉइंट समथिंग तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इम्प्रॉपर जो होता है उसमें 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। ये जो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे नंबर जो होता है डेसिमल से पहले वाला नंबर, लेटर से ये जो नंबर है डेसिमल से पहले वाला x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और बाद में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो x होगा, पॉइंट से पहले x है और x जो होगा x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यदि x 0 होगा तो वो प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, अगर जब आप समझोगे तो किसी चीज़ को जब आप डिवाइड करते हो वो 0 पॉइंट समथिंग में आता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग इस तरीके से आता है तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, याद नहीं करना, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैं लिखता हूँ 5 1/3, 3 5 जा 15 और 1 14/3, तो ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है, ठीक है, जहाँ पे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ टेंथ बोले तो 1/10, 1/1000, 1/100, 1/1000, 7/10, 8/1000, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है इज इन द फॉर्म ऑफ 10th, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी नंबर फ्रैक्शन से लेके फ्रैक्शन जो था। दो चीज़ें होती है, एक तो होती है फ्रिक्शन और एक होता है फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं ना कि फ्रिक्शन की। जो फ्रैक्शन होता है वो फिजिक्स में होता है, हम मैथ में फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लें, वरना फिर रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। लेटर से अब हम बात करते हैं 5 3/4, ठीक है। 5 3/4 ये एक नंबर है, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 5 या कितना होता है 20 प्लस 3 कितना हो गया 23/4, 23/4। और इसको हम लिख सकते हैं 5 + 3/4, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बात आप याद रखना, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी भी नंबर को डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, या फिर किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेटर से हमारे पास एक नंबर है 2.5, इसको हमको P/Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 2.5, ठीक है। एक पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो पॉइंट को हटा के एक 1 0 कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास नंबर होता 2.12 इस तरीके से 112, तो हम क्या कर दे 2112 और अपॉन में 1 के बाद 3 0 से इसको डिवाइड कर देते। ये बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कर देते हैं, ठीक है। और यदि यही हमारे पास एक नंबर होता लेटर से 0.666 इस तरीके से होता, और हम इसको क्या लिख देते हैं 0.6 बार, तो इसको इस तरीके से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जो कि हमने 9th में शायद पढ़ा होगा, 9th में पढ़ते हैं या 10th में, 9th में पढ़ते हैं शायद उसको। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.66 जितने भी है इसको हमने, या फिर x इज इक्वल टू 0.6 बार हमने ले लिया, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 10x इज इक्वल टू 6.666 इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हो 10x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 6 + 0.6666, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है x, क्योंकि हमने ये x माना था, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 6 हैं, यहाँ पे 5 6 हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है, ठीक है, हमको पता ही नहीं कितने, तो आप कितने ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये हम इसको क्या लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 + x, तो ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, क्योंकि x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 6/9, जिसको हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 2/3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6, हाँ, ठीक है, 0.66, ठीक है। बट ये एक मेथड जो है बहुत ही लेंथी मेथड है, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस मेथड को यूज करके इसको सॉल्व कर पाएँ। तो हम एक ट्रिक का यूज करेंगे जिस ट्रिक से हम इनको विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले 0.6 को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर है 0.6 बार, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो
इसको ये कंप्लीट नंबर है 06, तो इसको आप 06 लिखो, ठीक है। 06 को खाली आप 6 भी लिख सकते हो। इसमें से माइनस करो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, चाहे तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिखना। जो भी नंबर है उसको कम्प्लीटली लिखो, उसके बाद उसमें से माइनस करो जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 0 पे, तो 0 को माइनस करो, डिवाइड बाय कितने नंबर्स पे बार है? सिर्फ एक नंबर पे बार है, 6 पे, तो एक 9 लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 में से 0 गया 6 अपॉन 9, डेट इज नथिंग बट 2/3, ठीक है। आसानी से हो गया ना। अगर यहीं पे ये नंबर होता हमारे पास, लेटर से ये होता 1.42 बार, ठीक है। अगर ये होता 1.42 बार, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते? 1.42 बार को, ठीक है। तो हम 1.42 बार को लिखते। देखो कंप्लीट नंबर क्या है? 142। मैंने बताया कंप्लीट नंबर में से माइनस करो जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? सिर्फ 1 पे, तो 1 को माइनस करा, ठीक है, और अपॉन करा हमने कितने नंबर्स पे बार है? 2 नंबर्स पे, 4 पे और 2 पे, तो 29 लगा दीजिएगा इस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 141/99, ठीक है। सिमिलरली यदि हमारे पास एक क्वेश्चन होता 28.2 लेटर्स, मैंने एग्जाम्पल्स लिखा है 23.847 और इस पे बार है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 23.847। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट लगाओगे, नहीं, विदाउट डेसिमल इस नंबर को कंप्लीटली लिखो, उसमें से माइनस करो जिस नंबर पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 23 पे, 23 डिवाइड बाय, अब देखो कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 1 2 3, 3 नंबर्स के ऊपर बार है, तो 3 को 3 9s आप नीचे लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P/Q की फॉर्म में हो गया, ठीक है। आगे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 23824/999, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग देखते हैं। यदि हमारे पास है 1.247 और बार है सिर्फ 47 पे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या फिर ये नंबर ऐसे भी हो सकता था ना, 1.2474747 सो ऑन, ठीक है। तो आप इसको पूरे नंबर्स को ऐसे ही लिखो, 1247 माइनस करो जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 1 2 12 पे बार नहीं है। 1.2 मत लिखना क्योंकि डेसिमल की हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। अपॉन में आओ, अब देखो कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 2 नंबर्स के ऊपर, 4 और 7, तो 29 लिखो। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे जितने भी नंबर थे उनमें पॉइंट के बाद जो भी नंबर थे उनके ऊपर बार थे। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है 2 जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक 0 आप यहाँ पे लगा दोगे। यदि इस तरीके से होता 1.21347 बार, तो इसको हम क्या लिखते? 121347 माइनस 1213 डिवाइड बाय 29 और कितने नंबर हैं? 3, तो 3 आप 0 लगा दोगे, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जो फ्री में CSET पढ़ना चाहते हैं कम्प्लीटली विद PYQs, ठीक है। थैंक यू गाइज।